औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा मेरे सामने है और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 4 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने 1 से लेकर 3 तक अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुज़ूल कुरान के मक़ासद बताए और फिर कुरान पाक का स्टेटस भी बताया। फरमाया कि त्वाहा के बाद फरमाया कि मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्तकी, कि आप पर कुरान इसलिए नहीं नाज़िल किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप मुश्किल में पढ़ जाएँ। मुश्किल में पढ़ने की डिटेल गुजर चुकी है इसके साथ। और दूसरा मकसद फरमाया कि तज़किरतन, कुरान पाक नसीहत है, लेकिन किसके लिए? सब के लिए नसीहत नहीं है, एक ख़ास तबके के लिए नसीहत है। और वो ख़ास तबका कौन सा है? लिमन यख्शा, जो डर जाए। किससे डरे? अल्लाह तबारक व तआला से डरे, आखिरत के हिसाब से, अंजाम से डरे, क़यामत के रोज़ से डरे और बुरे अमाल से डरे बच्चे दुनिया में। फिर आगे फरमाया कि तंजीलन, कुरान पाक की एक सिर्फ बयान फरमाई कि ये नाज़ल करदा है। मुश्रिकीन और जो अहले किताब का एक ये एतराज़ था कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़ल करदा किताब नहीं है। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर ये किताब नाज़ल करदा है तो पूरी किताब की सूरत में क्यों नहीं नाज़ल हो। उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तंजीलन, नाज़ल करदा है। तंजीला का मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना, अल्लाह तबारक व तआला ने आहिस्ता आहिस्ता नाज़ल किया। नुज़ूल कुरान का एक तरीका बताया और फरमाया कि इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके नाज़ल किया। थोड़ा थोड़ा करके नाज़ल करने का मतलब ये कि ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ आए और फिर ये कि याद रहे और फिर ये कि लिखने में आसानी हो। और कुरान पाक लोहे महफूज तक एक ही दफ़ा लिखा हुआ आ चुका था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौका महल के मुताबिक एक एक आयत नाज़िल होती गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को लिखवाते गए। कुरान पाक की जो तरतीब हमारे पास मौजूद है, ये वो तरतीब नहीं है जिस तरतीब के मुताबिक कुरान पाक का नज़ूल हुआ, जिसको तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। तरतीब नज़ूली नहीं है ये। तरतीब नज़ूली का मतलब ये कि जिस तरतीब में कुरान पाक नाज़िल हुआ वो तरतीब ये नहीं है। तरतीब तौक़ीफ़ी का मतलब यह है कि बाद की तरतीब दी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया बज़रिया वही कि इस आयत को इस जगह इस सूरत की इस आयत के साथ लिख दें। सो लिखने वाले हज़रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते रहे और इस तरह इस कुरान पाक को तरतीब दिया गया। और कुरान पाक के नज़ूल की मुद्दत 23 साल है, कम व बेश 23 साल की मुद्दत में ये मुकम्मल नाज़िल हो चुका, मुकम्मल हुआ। फरमाया कि तंजीलन मिम्मन खलका, अब किसकी तरफ से? फरमाया कि ये नाज़िल करदा है, आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ और थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हुआ। अब किसने इसको नाज़िल किया, किसने भेजा, किसकी तरफ भेजा, ये सवाल पैदा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। कौन लेके आया इसको? जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आया। किसने भेजा इसको? मिम्मन खलक़ अस्समावाति वल मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावाति उला, उस ज़ात की तरफ से नाज़िल करदा है जिसने ज़मीन को पैदा किया और बुलंदी वाले आसमान को पैदा किया। अब आसमान का यहाँ ज़िक्र किया, बुलंदी वाले आसमान का और मजबूती का भी ज़िक्र किया। समावात कहते, समावात का मतलब होता है कि आसमान, 7 आसमान इतने के तय बात है, मजबूती से मुराद है। और फिर ये भी कि एक आसमान की तय इतनी मोटी है कि उस पर 500 साल चला जाए। और फिर ये कि एक आसमान से लेके दूसरे आसमान तक की जो मसाफत है वो भी 500 साल है। यह फरमा दिया समावाती वल अर्ज़। बाद हज़रात ने ज़मीन को भी इसी तरह फरमाया कि ज़मीन की भी तय है और 7 ज़मीनें हैं। बाद मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एक सहाबिया लिखते हैं कि रवायत करते हैं कि हम ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे थे कि एक शख्स अचानक हमारे दरमियान वारद हुआ
اور اچانک جب وارد ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ محمد کون ہے آپ میں سے؟ میں نے اشارہ کیا کہ وہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی آگے گزر چکے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور پھر باقی لوگوں سے ہٹ کے میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میں نے پہنچا تو میں نے آپ کا تعارف کروایا، تو اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ محمد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں محمد۔ اس نے کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی اور اس کچھ چیزوں میں بچے کی شکل کے بارے میں، اور بچہ ماں پہ کیسے جاتا ہے، باپ پہ کیسے جاتا ہے، اور یہ 2 4 5 چیزیں، اور اس کے بعد زمین کے نیچے کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کہ اس کے نیچے زمین کے نیچے پانی کی تہ ہے، اس کے نیچے یہ اور مٹی ہے، اور اس کے نیچے یہ ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اس کے نیچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ پوچھا گیا نہیں جانتا، یعنی آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو پتہ یہ شخص کون تھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم تو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، اور یہ سوال جو دنیا والے کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے، وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں اس لیے نہیں کہا جا سکے گا کہ پورے قرآن پاک میں سماوات کا لفظ جو آیا ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ 7 آسمان، یعنی 1 2 سے کہیں زیادہ آسمان ہے، لیکن زمین کے بارے میں جمع کا صیغہ کہیں استعمال نہیں ہوا، اور شاید کہ زمین کے جمع کا صیغہ ہے بھی نہیں۔ زمین کا یہ عرض استعمال کیا، اور کسی اور حدیث میں 7 زمینوں کا تصور نہیں ملتا۔ فرمایا کہ رب سماوات الاولی، بلندی والے آسمان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ذکر ہوا، اور صفاتی نام الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہت ہی مہربان ہے، آسمان پہ ٹھکانہ لیا ہوا ہے اس نے، استوا۔ ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم استویٰ الی السماء فسواہن 7 سماوات، کہ زمین کی ساری پیدائش اور زمین کی ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد، مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ مسکن لیا، سکون اختیار کی، اور پھر 7 سماوات، 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا۔ زمین کے بنانے کے بارے میں فرمایا کہ زمین کو بنایا، زمین کو ہموار کیا، زمین کے اوپر پہاڑوں کو جمایا، زمین کو ٹھہرایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ 7 زمینوں کو تہ بتہ بنایا، اور پھر زمین کو بنانے کے بعد ثم استویٰ الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور پھر 7 آسمانوں کو ہموار کیا، تہ بتہ بنایا اور مضبوط کیا، سواہن مضبوط کیا اور تہ بنائی اس میں۔ اور تہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تھوڑی دیر پہلے، کہ کتنی موٹی ہے ایک تہ اور کتنی دور ہے ایک کے دوسرے کے فاصلے۔ اور پھر یہ کہ 7، اور پھر زین السماء الدنیا بمصابیح، پھر آسمانی دنیا کو نہ صرف بنایا، نہ صرف موٹا کیا، بلکہ آسمان کی جو آخری تہ یا پہلی تہ ہے، زمین سے جاتے ہوئے پہلی تہ، اوپر سے آتے ہوئے آخری تہ، اس کو زین السماء الدنیا، آسمانی دنیا کو مزین کیا۔ مزین کا مطلب یہ کہ ڈیکوریٹ کیا، ڈیکوریٹ کا مطلب یہ کہ خوبصورت بنایا، خوبصورت سے یہ کہ دلچسپ بنایا، اور انسانوں کی دلچسپی کا سامان بنایا۔ اور وہ کس سے بنایا؟ وہ ستاروں سے، بمصابیح، مزین کیا اس کو تاروں کے ساتھ، انسان کو چھت دی، مضبوط چھت پرووائڈ کی، اور وہ بھی خوبصورت اور ڈیکوریٹڈ چھت۔ فرمایا کہ استوا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، زمین و آسمان کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کی بات ہوئی، وہ مکمل ہو چکی ہے، اب ملکیت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ زمین آسمان اور یہ خوبصورت اور یہ مضبوط چیزیں آخر ہیں کس کی ملکیت۔ اور فرمایا یہاں کہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں زمین اور آسمان،
और ना सिर्फ ज़मीन और आसमान अल्लाह तबारक व तआला के हैं, बल्कि ज़मीन और आसमान के में पाई जाने वाली तमाम अशिया और रुए ज़मीन पर और ज़मीन आसमान के दरमियान जितनी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी इन सब का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। और अल्लाह तबारक व तआला को इनको पैदा करने में मेहनत और मशक्क़त नहीं करना पड़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुन फरमाया और फयकून हो गया, यानी कि ज़मीन आसमान को सेट होने का हुक्म दिया और सेट हो गया। पीछे मैंने आयत अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिनों में ज़मीन को सेट किया, तख्लीक किया। सुम्मा इस्तवा अला समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और 7 आसमान तय बता बनाए। इन आयत को मैच कैसे करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुन फरमाया तमाम तख्लीक हो गई। और यहाँ फिर दोबारा मैं कह रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिनों में दुनिया को तख्लीक किया, ज़मीन को। अल्लाह तबारक व तआला कादर है कुन क्या के तख्लीक करने का, कुन कहे फयकून तख्लीक हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिनों में दुनिया को ज़मीन को तख्लीक किया। वो क्यों? इसमें हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला हिकमत से काम करने के आदी है और हर एक चीज़ को हर एक दिन में बनाया। ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बिछाया, ज़मीन में झूल आने लगे। ज़मीन के ऊपर मजबूती के लिए पहाड़ मेखों की सूरत में गाड़ दिए, पहाड़ मेखों की सूरत में गाड़ दिए। ज़मीन सीधी हो गई और एक चादर की मानिंद हो गई। चादर की मानिंद हो गई, चटियाल मैदान बन गया। चटियाल मैदान बन गया तो खूबसूरत नहीं रही तो उसमें इंसानी ज़िंदगी के या कोई किसी ज़ीरो चीज़ के ज़िंदा रहने के आसार नहीं रहे। और जब आसार नहीं रहे तो फिर इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सब्ज़ा उगा दिया और दरख्त उगा दिए और मेवे और फ्रूट खेत और खलियान उगा दिए। इंसान के फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक कर दी। फरमाया कि जो कुछ आसमानों में और जो ज़मीनों में वमा बैनहुमा, और जो उसके नीचे तख्त सुरा और जो इसकी मट्टी के नीचे है, वो भी सब का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। और कुन कह के तख्लीक किया हुआ है। किसी और वज़ीर मशीर की ज़रूरत नहीं पड़ी अल्लाह तबारक व तआला को। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है। ये अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। ये नहीं कि अल्लाह को औलाद है नहीं, बल्कि अल्लाह को औलाद की ज़रूरत ही नहीं है। वो समद है। और औलाद की ज़रूरत कमज़ोर लोगों को होती है, क्योंकि औलाद और वालिदैन सहारा हुआ करते हैं और सहारा हमेशा कमज़ोर लोगों का होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि जो कुछ ज़मीन में है, जो आसमान में है, जो आसमान के ऊपर है, 7 आसमानों में है, और जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है, और जो ज़मीन की मट्टी के नीचे है, तह के नीचे है, वो सब अल्लाह तबारक व तआला का है। और सब अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तारीफ़ बयान करता रहता है हमेशा। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तावन अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि इस काबिल है तो तावन करिए, अदरवाइज़ मैं आपकी राय के मुंतज़िर रही। अल्लाह हाफ़िज़।